प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हम सबको संभाला, परमेश्वर ने हमारी रक्षा हिफाजत किया है। सच में परमेश्वर महान है, समर्थी है, जो अभी तक हम पर अपने अनुग्रह पे, अपनी दया पे हमें चलाए। हम पवित्र परमेश्वर के आज वचन से देखेंगे कि खोज, आज हम किन बातों की खोज में लगे। दुनिया को हम देखें तो दुनिया जो है बहुत सारी बातों की खोज में लगे हुए हैं, और लोग जो है दुनियावी चीज़ों की खोज में है। हर एक इंसान अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी उन बातों को खोज में लगा जो उसे चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे कि हमें परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातों को ढूंढना है, क्या खोजना है हमें, और परमेश्वर के वचन के अनुसार खोज। आज हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे खोज। तो हम देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की खोज में निकले और प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना चाहते थे। आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 20 वचन पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी और परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से कुछ लोग यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले और गलील के बेतसैदा नगर के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उन्होंने कहा, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और कुछ लोग आए, बाइबल में लिखा कुछ लोग आए और वो प्रभु को ढूंढ रहे थे, प्रभु को खोज रहे थे। आज हमारा विषय खोजना, ढूंढना। हम परमेश्वर के लिए क्या, परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना। परमेश्वर का वचन का लिखा हुआ है कि कुछ लोग प्रभु को ढूंढते हुए आए, परमेश्वर को खोजते हुए आए, यीशु मसीह को खोजते हुए कुछ लोग आए। और प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए आकर के जहाँ पे आराधनाएं हो रही थी वहाँ पे आकर उन्होंने फिलिप्पुस से मिले, और फिलिप्पुस से आकर कहते हैं, श्रीमान जी हम यीशु से क्या करना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि फिलिप्पुस जाकर अंद्रियास से मिला, और अंद्रियास और फिलिप्पुस दोनों जाकर के प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, 23 वचन पढ़े बेटा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, कि परमेश्वर के पुत्र की क्या हो जाए, महिमा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब समय आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र की क्या हो जाए, महिमा हो जाए। हालेलुया, महिमा हो। तो कुछ लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए आए हैं और प्रभु से वो मिलना चाहते हैं। आज हमारा उद्देश्य यही हो कि हम प्रभु को ढूंढे अपने जीवन से, और हम प्रभु को पाए, और प्रभु के बारे में हम जो है जानकारी हासिल करें। परमेश्वर के वचन में लिखा वो आए और प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु से मिलना चाहते हैं और प्रभु से वो बातें करना चाहते हैं। और फिलिप्पुस भी जो है जाकर के अंद्रियास से मिला, और अंद्रियास और दोनों मिल करके यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि प्रभु कुछ लोग आपको क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग आपको हालेलुया खोज रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि वो समय आ गया कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आगे पढ़ बेटा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो खो देता है। और जो इस जगत में अपने प्राण की अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ, आगे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अगर हम परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा के खोजी बने और प्रभु के लिए आगे बढ़े। हाँ, प्रभु के पीछे चले। हाँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी हो। और प्रभु का वचन कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे सेवक भी हो। प्रभु के ढूंढने वालों, परमेश्वर के बच्चे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं तो प्रभु का वचन कहता है जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी क्या रहोगे। हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने वालों को परमेश्वर का वचन कहता है जो पिता को ढूंढते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो यीशु मसीह को ढूंढते हैं अपने जीवन से, और पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने जीवन से परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर की खोज करें। जो परमेश्वर महान और समर्थी परमेश्वर है, हमें उसकी खोज करना है, उसकी खोज में अपने जीवन को जीना है। बहुत सारी बातों की खोज में आज मनुष्य लगा हुआ है, लेकिन हम
मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को खोजना है। और अगर हम देखें मत्ती रची सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और 1 वचन से हम पढ़े तो कुछ ज्योतिषी लोग थे और वो ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए निकले। और जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो जो है प्रभु को ढूंढते हुए निकले। अगर हम इस वचन को पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ेंगे एक एक करके, थोड़े जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में हाँ यीशु का जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय की बात है। जो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और कई ज्योतिषी आकर के ये पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? और देखो यहाँ पे कुछ ज्योतिषी लोग हैं जो प्रभु को खोज रहे हैं और वो प्रभु को खोजते हुए और प्रभु के जब जन्म हुआ उसी समय से ज्योतिषी लोग प्रभु को खोजना चालू कर दिए और वो उसे खोजते हुए निकले और लोगों से पूछना चालू किए कि जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। हालेलुया। और वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और ज्योतिषी कहते हैं कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उस मसीहा को क्या करने आए हैं? प्रणाम करने आए हैं, उसको मत्था टेकने आए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है हम उसको प्रणाम करने के लिए आए। और कुछ ज्योतिषी लोग यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जन्म में प्रभु को ढूंढने के लिए निकले और वो बड़ी दूर तक लंबा सफर तय करते हैं और प्रभु को ढूंढते हुए और लोगों से पूछते हुए प्रभु तक पहुंचते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है 3 वचन, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अब यहाँ पे हेरोदेस राजा भी प्रभु यीशु मसीह की खोज में यहाँ कुछ शास्त्रियों फरीसियों से और वहाँ पे कुछ ज्ञानवानों से इस बात को पूछने लग गए। उन्होंने कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे जो है कहता है कि जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन से इस बात को कहा कि बैतलहम में उसका क्या होना चाहिए? जन्म होना चाहिए। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और ज्योतिषियों से चुपचाप उसने बुला करके और पूछने के लिए कोशिश किया कि मुझे बताओ कि तारा कहाँ पे दिखा था। कुछ ज्योतिषी यीशु मसीह को सच में दिल से देखने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे हेरोदेस जो है यीशु मसीह को ढूंढना चाह रहा है और ज्योतिषी भी यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। इन दोनों यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। ज्योतिषी भी यीशु मसीह की ढूंढ में लग गया और हेरोदेस भी यीशु मसीह के ढूंढ में लग गया, उसको खोजने में लग गए। और इन दोनों की खोज में कुछ अंतर है, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ हम उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। अब यहाँ पे हेरोदेस उन ज्योतिषियों से कहते हैं, जाओ और उसे पता करो और मुझे बताओ कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक ठीक मालूम करके मुझे बताओ कि मैं भी उन्हें प्रणाम करूं, मैं भी आकर के उनको जो है सलाम और मत्था टेक पाऊं। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हेरोदेस भी उन ज्योतिषियों के हालेलुया की वजह से यीशु मसीह की खोज में लग गया। ज्योतिषी जो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, अब यहाँ पे हेरोदेस भी उनके पीछे हो गया और वो भी यीशु मसीह को ढूंढने लगा। लेकिन दोनों की मानसा अलग है, उन दोनों की खोज में कुछ अंतर है। ज्योतिषी उसे सच में दिल से खोज रहे हैं और उसे प्रणाम करना चाहते हैं, उनके भेंट चढ़ाना चाहते हैं। पढ़ेंगे आगे तब मालूम चलेगा। 9 वचन से, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह ऊपर पहुंचकर ठहर गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक तारा उनकी अगुवाई कर रहा था। जो सही लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनकी अगुवाई एक तारा कर रहा था। हालेलुया। जो सच में प्रभु के खोजी हैं, कलीसिया हम परमेश्वर के खोजी बनना। अगर सच में हम परमेश्वर की खोजी हैं तो परमेश्वर कोई ना कोई व्यक्ति हमारे पास भेजेगा, कोई ना कोई जरिया हमें भेजेगा हमारे पास, ताकि हम प्रभु परमेश्वर तक पहुंच जाएं। हालेलुया। कोई परमेश्वर का दास भेजेगा, कोई परमेश्वर का नबी, कोई ना कोई परमेश्वर
हालेलुया, किसी न किसी को हम तक भेजेगा अगर हम सच में परमेश्वर की खोजी है। और ये जो ज्योतिषी थे सच में दिल से प्रभु को खोज रहे हैं, और इसलिए प्रभु जो है उनकी अगुवाई करने के लिए एक तारे को नियुक्त किया, और तारा उनकी अगुवाई कर रहा है। वो तारा उनके आगे आगे चल करके उनकी अगुवाई कर रहा है, और ठीक वहां पर जाकर ठहर गया जहां पे प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हालेलुया, एक तारा सच्चे लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर किसी न किसी को भेजता है। अब यहाँ पे तारा उनकी अगुवाई किया और जाकर वहां पे ठहर गया जहाँ पे बालक का जन्म हुआ था। तब तारे को देखकर, तब लिखा है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उन्होंने सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और परमेश्वर का वचन कहता है जो ज्योतिषी थी, जो प्रभु को ढूंढ रहे थे, उन लोग आए और प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने क्या किया है, भेंट चढ़ाए। परमेश्वर का वचन कहता है मुंह के बल गिरकर, घुटने पे आकर मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। हालेलुया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। वो सच्चे लोग थे, वो दिल से यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, और उन लोगों ने यीशु मसीह को प्रणाम किया, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु को प्रणाम करके उन्होंने वहां पे प्रभु के लिए कुछ भेंटें चढ़ाई। और क्या भेंटें चढ़ाई, लिखा हुआ है अपना अपना थैला खोलकर सोना चढ़ाया, लोबान चढ़ाया और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। ये सब भेंटें चढ़ाई उन्होंने। और परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों ने लोबान, गंधरस और सोना चढ़ाया। हम आज परमेश्वर को ढूंढने वाले परमेश्वर के बच्चे, आज हम परमेश्वर को क्या भेंट चढ़ा रहे हैं, इस बात को हमें देखना है। खोजी तो बहुत प्रभु के हैं, लेकिन हम कैसे खोजी हैं? क्या हम ज्योतिषियों के समान सच में दिल से प्रभु को खोज रहे हैं? अगर ज्योतिषियों के समान हम खोज में हैं, तो परमेश्वर के जैसे ज्योतिषियों के लिए एक अगुवाई करने के लिए तारे को नियुक्त किया, परमेश्वर किसी न किसी को हमारी अगुवाई करने के लिए नियुक्त करेगा। और हम अगर परमेश्वर के खोजी हैं, तो आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को कुछ भेंटें चढ़ा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की सेवकाई में और परमेश्वर की हालेलुया कुछ सेवा में, भवन में कुछ कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं? इस बात की हमें खोज करना बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे लोग हैं तो हम परमेश्वर के लिए भेंटें चढ़ाएंगे। कलीसिया इन दिनों में हमें परमेश्वर को खोजना है। दुनिया के लोग बहुत सारी बातों की खोज में लगे हुए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसे हमें जानना है। हम परमेश्वर को खोजना है। सुनिए, हमें परमेश्वर को खोजना है। हमारे आगे परमेश्वर किसी न किसी को भेजेगा जो हमारी अगुवाई करेगा, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचते हैं, हम प्रभु को पाते हैं, हमारी खोजें पूरी होती हैं। हम परमेश्वर को भेंटें चढ़ानी है। हमें परमेश्वर के आगे अपनी हालेलुया दान और अपने दशमांशों को चढ़ाना है। परमेश्वर के कार्य के लिए जो कुछ परमेश्वर हमसे मांगता है, हम अपने भेंटें प्रभु के आगे समर्पित करना है। एक ज्योतिषी थे जो प्रभु को दर्शन किए, प्रभु के आगे आकर प्रणाम किए और उन्होंने भेंटें चढ़ाई, लेकिन हेरोदेस की मनसा सही नहीं थी। हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को खोज तो रहा है, लेकिन वो भेंट चढ़ाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के मारने के लिए वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रभु को भेंट चढ़ाना नहीं चाहता, वो प्रभु को ही चढ़ाने के लिए ढूंढ रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी इच्छा पूरी नहीं, उसकी मनसा पूरी भी नहीं हुई। हेरोदेस ढूंढता ही रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं मिले। जिसकी मनसा सही नहीं है, जिसकी सोच सही नहीं है, जो सही रीति से, ढंग से और दिल से प्रभु को नहीं खोज रहे, कुछ गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं, उन्हें प्रभु नहीं मिलता। आज हमारी खोज क्या है? कुछ लोग लालच से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे चलो प्रार्थना में हमें नौकरी लग जाए, बस नौकरी लग जाए, बस नौकरी लग जाए। ये कुछ दिन आते हैं प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को प्रार्थना करने के लिए, बड़ी बड़ी सत्संग में, प्रार्थनाओं में, भवन, और उनकी खोज बस ये रहती है कि हम नौकरी पा जाए। उन्हें प्रभु की खोज नहीं होती। उन्हें खोज क्या है? नौकरी की खोज है। आ रहे प्रार्थना में, लेकिन खोज रहे नौकरी रहे। कुछ लोग चंगाई की खोज में रहते हैं, प्रभु की खोज में नहीं है। प्रभु नहीं चाहिए उनको चाहिए बस चंगाई। हमें चंगाई मिल जाए, हमें छुटकारा मिल जाए, हम बस ठीक हो जाए, उसके बाद बस हो गया। लेकिन हम अगर सच में प्रभु यीशु मसीह को दिल से ढूंढते हैं, हमें परमेश्वर सारी संसार की आवश्यकताएं, जरूरतें जो हम ही हैं, हमें देगा परमेश्वर, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर हमें उद्धार देगा। जो दिल से परमेश्वर की खोजी है, जो परमेश्वर को खोजते हैं, दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, और आप सच में प्रभु के लिए खोजी है, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन को देगा। हालेलुया। अनंत जीवन को आप पा जाएंगे। और जो लोग संसारी और दुनियावी चीज की खोज में आकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनकी मनसा अलग है, वो नहीं पाते यीशु मसीह को।
क्योंकि वो हेरोदेस के समान यीशु मसीह को खोज में लगे हुए हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह को खोज में लगे हुए हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं खोज रहे हैं, परंतु वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम परमेश्वर पे अगर विश्वास करते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को खोजें, और इस लोभ और लालच से नहीं, इस दुनियावी चीजों के पाने की बातों से नहीं, परंतु आप दिल से और उद्धार पाने की मनसा से प्रभु यीशु मसीह को खोजें। परमेश्वर को खोजना है मेरे प्रियो, हम ज्योतिषियों के समान यीशु मसीह को खोजें। हालेलुया। और ज्योतिषियों के समान हम परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के भवनों के लिए आप बढ़ करके आगे आए और परमेश्वर को भेंटें चढ़ाएं। परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। हम देखेंगे कि आज हम क्या बातों की खोज में लगा है। मनुष्य क्या बातों की खोज में लगा हुआ है। मनुष्य आज क्या ढूंढ रहा है। अगर आप रोमियो पढ़े और 3:11 पढ़ेंगे, क्यों कोई समझदार नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, और कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं है। आज मनुष्य, बहुत से लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु को खोजी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु की एक शिकायत है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ रोमियो 3:11 में, कोई प्रभु के खोजी नहीं है। तो इतने लोग कर क्या रहे हैं। इतने लोगों को हम देखते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी भीड़ें होती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, सिर्फ नौकरियां, वीजा लग जाए, शंघाई हो जाए और हमारे लिए कोई भविष्यवाणियां हो जाए, बड़े बस इस खोज में। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरा खोजी कोई नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर के खोजी बनना है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के खोजी बने, यीशु मसीह के खोजी बने। बहुत कम लोग हैं जो सच में ज्योतिषियों के समान सिर्फ यीशु के खोज में हैं और वो सच्चे दिल से यीशु को खोजना चाहते हैं। कई लोग ज्योतिषी के समान यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और वो उन लोग यीशु मसीह को नहीं पाते, लेकिन हम यीशु मसीह को ढूंढना। परमेश्वर की एक शिकायत है, कोई खोजी नहीं है मेरा। हालेलुया। कोई मेरा खोजी नहीं है। हम प्रभु के खोजे में ढूंढ। मनुष्य कर क्या रहा है, क्या खोज रहा है। मनुष्य आज ओझाओं को ढूंढ रहे हैं, सियाने लोगों को ढूंढ रहे हैं। निकालो जल्दी ले व्यवस्था 19:31 वचन। परमेश्वर का वचन कहता है कि भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, और ऐसों की खोज करके, और ऐसी की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। और परमेश्वर का वचन कहता है उनके कारण अशुद्ध नहीं हो जाना। मनुष्य आज ओझाओं की खोजे में लगा, सियाने लोगों की, झाड़ा फूकी करने वालों की, साथ और हाथ देखने वालों की खोज में लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों की खोज करके तुम अशुद्ध नहीं हो जाना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों की मत खोजो, ऐसे लोगों को मत ढूंढो, और ऐसे लोगों को अगर आप ढूंढते हो, ऐसे लोगों को खोजते हो तो आप अशुद्ध होते हैं, आप उनके जाल में फंस जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कई लोग क्या करते हैं कि ऊंचे पद की खोज में लगे हुए हैं। कई लोग ऊंचे पद की खोज में लगे हुए हैं। गिनती 16 अध्याय अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे हम देखने को मिलता है कि लोग जो है ऊंचे पद की खोज में लगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजियो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम याजक पद के खोजियो। मनुष्य आज ऊंचे पद को चाहना चाहता है। हर जगह में जहाँ कहीं भी आप देख लो तो लोग ऊंचा पद चाहते हैं। चर्च में आएंगे तो चर्च में भी लोगों को ऊंचा पद चाहिए, ऊंची पदवी चाहिए। वो परमेश्वर को ढूंढने नहीं आए, वो परमेश्वर की खोजी नहीं है, वो परमेश्वर की आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करने नहीं, परंतु चर्च में आते हैं ऊंची पदवी पाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग अभी भी ऊंचे पद की खोज में, ना कि परमेश्वर के खोजी है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, चर्च में जाते हैं, हम ऊंचे पद की खोज में न रहे। जिन लोगों को ऊंचा पद चाहिए करने दो। जो लोग हालेलुया राजनीति ऊंचा पद लेकर के करना चाहते हैं उन्हें उनके राजनीति में लगे रहने दो। लेकिन हम परमेश्वर के खोजी बने, हम परमेश्वर को खोजे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। हम जितना हो सके परमेश्वर की हालेलुया वचन के खोजी बने, परमेश्वर के भेदों की खोजी बने, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के खोजी बने। कुछ लोग क्या करते हैं, ओझाओं की खोज में, और कुछ लोग याजक पद की, ऊंचे पद की खोज में, ऊंचे ऊंचे पदवी की खोज में लगे हुए, और कुछ लोग अपने स्वार्थ के खोजी हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के खोजी। मनुष्य कुछ लोग अपने स्वार्थ के खोजी हैं। फिलिपियो 2:21 वचन अगर हम पढ़े तो वहाँ पे मिलेगा, पढ़ेंगे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सारा मनुष्य लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। सब अपने स्वार्थ की खोज में, सब अपने स्वार्थ की खोज में है। हालेलुया। हम परमेश्वर के खोजी बने, अपने स्वार्थ की खोजी नहीं। मनुष्य स्वार्थ के खोज में लगा हुआ है।
और जैसे मैं आपको बताया कि प्रार्थना में भी आएंगे तो उनके अंदर ये है, प्रार्थना में चंगे हो जाए, नौकरी लग जाए, वीजा लग जाए, मेरा बेटा सही हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं, स्वार्थ के लिए प्रार्थनाओं में आते हैं, स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी सभाएं कराते हैं, स्वार्थ के लिए बड़ी बड़ी सभा। स्वार्थ से अगर कुछ भी है, हम कुछ भी परमेश्वर से नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हर मनुष्य हालेलुया अपनी खोज में रहता है, अपने स्वार्थ की खोज में लगा रहता है। और आगे बढ़ो, न कि यीशु मसीह, ना कि यीशु मसीह की खोज में नहीं है, परंतु अपने स्वार्थ की खोज में। हमें परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियो उसका 2:21 वचन की मनुष्य अपने स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह की खोज में। आज हम कहाँ पे हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कलीसिया। हम कहाँ पे हैं? हम कहाँ पे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? आज हम क्या खोज रहे हैं? क्या हम अपनी संसारिक आवश्यकताएं और जरूरतों की खोज में लगे या हम यीशु मसीह की खोज में? आज प्रभु आपका वचन हमसे कहता है कि हर एक मनुष्य अपनी स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह को खोज रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर को खोजें, यीशु मसीह को खोजें। संसार की अपनी अभिलाषाओं को खोज में न रहें, अपनी इच्छाओं की खोज में न रहें। इन सब को छोड़ दो, ये सब परमेश्वर हमारी पूरा करेगा, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर को खोजें, हम यीशु मसीह को खोजें। पवित्र वचन से हम देखेंगे, निकालो। अब हम देखेंगे कि हमें यहोवा के खोजी बनना है, हालेलुया। पहली बात मैं आपको बताया हम क्या खोज रहे हैं। हम मनुष्य क्या खोज रहे हैं? मनुष्य खोज रहा है ओझाओं को, याजकों को, ऊंचे पदों को खोज रहा है और अपने स्वार्थ के खोज में। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें क्या खोजना है? हमें खोजना है हालेलुया यहोवा परमेश्वर को खोजना है। तो पहला इतिहास 16:10 वचन पढ़ेंगे। उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, हाँ, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित करो। हाँ, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके दर्शन के लगातार खोज करो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है 10 और 11 वचन के, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र नाम पर घमंड करना और यहोवा के खोजियों का। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के खोजियों। आज हमें यहोवा के खोजी बनना है। यहोवा के खोजियों का परमेश्वर का वचन कहता है हृदय आनंदित हो जाता है, उनके हृदय आनंदित होता है, उनके हृदय पर पूरी रीति से आनंद से भरे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके सारे कार्यों को सफल कर देते हैं। परमेश्वर के खोजने वालों को, यहोवा के खोजने वालों का हृदय आनंदित होता है। हम परमेश्वर को खोजे, यहोवा को खोजे, उसके पुत्र यीशु को खोजे, पवित्र आत्मा को खोजे, हालेलुया। हम ताकि हमारा हृदय आनंदित हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। इसको खोजना, यहोवा और उसकी सामर्थ को, हालेलुया, खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करना है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोज करें। आज हम दुनियावी चीज की खोज ना करें, हम परमेश्वर की खोजें, उसकी सामर्थ को खोजें, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। परमेश्वर का वचन कहता है उसके दर्शन को भी लगातार तुम क्या करो? खोज करो, हालेलुया। तो पहली बात, आप परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर की सामर्थ को खोजे, और तीसरा परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनेगा। दूसरा इतिहास निकाले और उसका 7 और 14 वचन, तो हाँ सॉरी, पहले इतिहास 28:9 पढ़ेंगे, पढ़ो। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। और परमेश्वर का वचन कहता है अपने पिता के परमेश्वर का क्या रखना? ज्ञान रखना। हाँ, और खरे मन और पवित्र जीव में उसकी सेवा करता रहे। हाँ, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ विचार में उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू अपने परमेश्वर की खोज में रहे, परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान को, सुलेमान अगर तू परमेश्वर की खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, तो वो तुझे मिल जाएगा, हालेलुया। और कलीसिया आज में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसके खोज में रहें तो वो हमें मिल जाएगा। आज हम अगर दुनियावी चीजों को ढूंढ रहे, आज परमेश्वर क्यों नहीं मिल रहा मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य गलत जो है मनसा से परमेश्वर को ढूंढ रहे, गलत विचारों से ढूंढ रहे, हेरोदेस के समान ढूंढ रहे, इसलिए मिलता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान को अगर तू परमेश्वर को खोजे तो तुझे मिल जाएगा, हालेलुया। दिल से, पवित्रता से परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजे तो परमेश्वर तुझे मिल जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर मिल जाएगा, परमेश्वर दूर नहीं है,
परमेश्वर हमारे नज़दीक है, हम में है, लेकिन हमें फिर भी हम परमेश्वर से दूर हैं। क्योंकि हम उसके खोजी नहीं हैं। हम परमेश्वर के खोजी बने ताकि परमेश्वर हालेलुया हमें मिल जाए। हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 7:14 में पढ़ूंगा आपके लिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर, हालेलुया, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। परमेश्वर के दर्शन के खोजी, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर, परमेश्वर का वचन कहता है खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने और अपने बुरे चालों से फिर जाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग में से मैं उनकी सुन लूंगा, उनके पापों को क्या कर दूंगा? क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों क्या है? कर दूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है दर्शन के खोजी अगर हो जाएं तो परमेश्वर हमें आशीष करेगा। हालेलुया। कलीसिया आज हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। और परमेश्वर का वचन कहता है दीन होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने, बुरे चाल से फिरो तो वो स्वर्ग में से सुनकर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा और हमारे देश को ज्यों को त्यों कर देगा। इन दिनों में अगर हम हालेलुया परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन जाए तो परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा। मतलब अगर सब लोग हम मिल करके परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने और एक होकर के दीन होकर के हम परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर हमारे इस देश से सारी कोरोना वायरस इस महामारी को दूर कर देगा। हालेलुया। और पहले के समान जो कहते हैं नॉर्मल परमेश्वर जो है कर देगा। लेकिन आज हमें आवश्यकता है, जरूरत है कि हम परमेश्वर के सम्मुख दीन होकर के प्रार्थना करें और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। परमेश्वर का वचन कहता है इन दिनों में हमें दर्शन के खोजी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है, परमेश्वर की खोजी बनना है। उसके आगे मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता की खोजी बने। पहली बात है हमें यहोवा की खोज करना है, उसकी सामर्थ को खोज करना है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके दर्शन की खोजी बनना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम पवित्रता की खोज करना। इब्रानियों और उसका 12 और 14 वचन पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रताई की खोजी हो। और परमेश्वर का वचन कहता है उस पवित्रताई की खोजी हो। परमेश्वर के पवित्रताई का खोजी बन जाओ। पवित्र बनने के लिए पवित्रता की खोजी बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्रता के खोजी बने, परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को खोजे, परमेश्वर को दर्शन को खोज देखें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने। और परमेश्वर का वचन कहता है उसके पवित्रताई के भी खोजी बन जाएं, पवित्रता को खोजें। हालेलुया। तो हमारे जो गुनाह है, हमारे जो पाप है वो खुद ब खुद हमारे जीवन से दूर होना चालू हो जाएंगे अगर हम परमेश्वर के पवित्रताई के खोजी हो जाए और पवित्र जीवन के हम खोजी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके पवित्रताई के खोजी हो जाएं, जिसके बिना कोई प्रभु को कभी ना देखेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के पवित्रताई के खोजी बने। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के दर्शन को पाना चाहते हैं, हम ज्योतिषियों के समान प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचना चाहते हैं, दिल से उसको खोज में है, उसके दर्शन के खोजी है, उसकी पवित्रताई की खोजी है तो हम परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि बिना पवित्रताई के हम यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकते, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें पवित्रताई से प्रभु को खोजना है। उसके बाद हम कुलुस्सियों और उसका 3 अध्याय और 1 वचन पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कौन सी वस्तु है? स्वर्गीय की वस्तुओं की खोज में रहो कि हम स्वर्ग में हालेलुया परमेश्वर के राज्य में जाएं और वहाँ पे परमेश्वर के राज्य की जो वस्तुएं हैं उनकी खोज में हमें रहना है। हम इन संसार की खोज में लगे हुए, हम संसारिक बातों की खोज में लगे हुए, इसीलिए आज हम परमेश्वर से दूर हैं और हम परमेश्वर के दर्शन से भी दूर हैं, हम परमेश्वर की पवित्रताई से भी दूर हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं की ओर तुम क्या करो? ध्यान लगाओ। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। परमेश्वर की स्वर्ग वस्तुएं क्या है इस बात को जानो और परमेश्वर की स्वर्ग वस्तुओं की खोज में लगे रहे, परमेश्वर की पवित्रताई की खोज में लगे रहे, परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करें। रोमियो और उसका 2 का 7 वचन पढ़े। परमेश्वर के वचन में लिखा है सीधे रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। अब महिमा और
अमृता की खोज में है, हाँ, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें वो अनंत जीवन देगा। किसकी खोज में? जो सुकर्म में स्थिर रह करके महिमा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है महिमा को खोजे, परमेश्वर की महिमा को खोजें, परमेश्वर की आदर को खोजें, परमेश्वर की अमरता को की खोज करें। अमरता, वो जो कभी भी मरता नहीं है, वो अमरता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी अमरता की खोज करें। हालेलुया। उसकी अमरता की खोज में रहें, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। जो लोग परमेश्वर की महिमा, आदर और अमरता की खोज में हैं, वो अनंत जीवन को पाते हैं। तो परमेश्वर की महिमा और आदर को और अमरता की खोज करें ताकि हम अनंत जीवन को पा जाएं। परमेश्वर को वचन कहता है अमरता को खोजना। मैं आपको बताया कि हमें जो है परमेश्वर के यहोवा की खोजी बनना है, उसकी सामर्थ को खोजना है, उसकी दर्शन को खोजना है, और परमेश्वर की पवित्रता को खोजना, परमेश्वर की स्वर्ग वस्तुओं की खोज करना, और परमेश्वर की महिमा, आदर और अमरता की खोज करना है। हालेलुया। और उसके परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, लास्ट वचन पढ़ेंगे उसके बाद समाप्त करेंगे, मत्ती उसका 6:33 पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं, तो सारी वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, सारी वस्तुएं परमेश्वर मिलेगी। परमेश्वर हमें सब चीज़ों को देगा। परमेश्वर हमारी आवश्यकताएं और जरूरतों को जानता है। अगर हम इन दुनियावी चीज़ों की खोज में लगे रहेंगे, ये दुनियावी चीज़ हमसे दूर होती चली जाएंगी। अगर हम परमेश्वर के खोजी बन जाएं और हम परमेश्वर को खोजे मिल पियो, तो ये दुनियावी चीज़ें हमारे पीछे खुद ब खुद आनी चालू हो जाएंगी। हम परमेश्वर की खोजी बने। मैं आपसे परमेश्वर के पवित्र वचन से बात किया कि हमें ज्योतिषियों के समान प्रभु यीशु मसीह की खोज में रहना है। जैसे यीशु मसीह के पास कई लोग आकर के हालेलुया फिलिपुस के पास आकर के बोलते हैं कि श्रीमान हम यीशु मसीह को हालेलुया मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं। उन लोग यीशु मसीह को खोजते हुए आए और वो यीशु मसीह से मिले भी, और परमेश्वर का वचन कहता है ज्योतिषी भी यीशु से मिले, लेकिन हेरोदेस नहीं मिला। कई लोग हम जो है, हमारी सोच कैसी है, हम किस सोच से यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, किस सोच से हम यीशु मसीह को खोज रहे हैं। अगर हमारी सोच सही है, हम यीशु मसीह को ज्योतिषियों के समान, उन व्यक्तियों के समान खोज रहे हैं जो सच में यीशु मसीह के पास, फिलिपुस के पास आकर के कहा कि हम यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं। अगर हमारी सोच सही है और हम परमेश्वर के यहोवा के खोजी हैं, उसके सामर्थ की खोजी हैं, उसके दर्शन की खोजी, उसके पवित्रता की खोजी हैं, उसके स्वर्ग वस्तुओं की खोजी, उसकी महिमा, आदर और अमरता की खोजी हैं, तो हम यीशु मसीह के दर्शन को पाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे और ये दुनिया की सारी आवश्यकता और जरूरतें परमेश्वर हमारी क्या कर देगा? पूरी कर देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप परमेश्वर को खोजें। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, मैं आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी, ये आपके खोजी हो, और मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया जब ये आपको खोजते हैं, आपके परमेश्वर पिता हालेलुया खोजते हैं, यहोवा आपके सामर्थ को खोजते हैं, आपके दर्शन के खोजी होते हैं पिता परमेश्वर, आपकी पवित्रता और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करते हैं, आपकी महिमा और परमेश्वर आदर और अमरता की खोज करते हैं, तो उन सब पर अपनी दया करके अपने दर्शन दिखाइए और उनकी हालेलुया सारी आवश्यकता और जरूरतों को आप पूरा करें, क्योंकि ये आपके हालेलुया राज्य और धर्म की खोज में लगे हुए। प्रभु हम पर दया कीजिए और पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया आप हमारी अगुवाई कीजिए, जैसे उन ज्योतिषियों की अगुवाई तारों ने किया और यीशु मसीह तक पहुंच गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें ताकि हम यीशु मसीह तक पहुंच जाएं। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। हम तेरी खोज में हैं प्रभु, हमारी इस खोज को पूरा करो, सफल करो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना। सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। सच में हम प्रभु यीशु मसीह को खोजे, बड़ी आशीष से प्रभु हमें देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की।